बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में अहम तरीन वीडियो के साथ हाजिर। नाज़रीन, ये अहम तरीन वीडियो एक बहुत अहम तरीन टॉपिक के बारे में है, जिसके बारे में अमूमन अवामुन नास में खौफ व हरास पैदा कर दिया गया है। और ये कहा जाता है कि 60-70 या ढाइया जो है वो अगर आपकी ज़िंदगी में आ गया तो बस सब कुछ रुक जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ जो है वो ज़वाल का शिकार हो जाएगा, तमाम मनफी असरात होंगे, कोई चीज़ काम नहीं करेगी, कोई हालात ऐसे नहीं होंगे। जबकि हमने बार बार ये अर्ज़ किया है कि ये जो 60-70 है ये बेसिकली मनफी असरात के मजमूए का नाम है। ये रुकावटें आपके ऊपर आती हैं लेकिन ये आपको मजबूत भी करती हैं, और जब ये आपको मजबूत करती हैं तो फिर ये चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। ये दोनों चीज़ें यानी ढाइया का मतलब है 2.5 साल का अरसा, और 60-70 यानी 7.5 साल। ये ढाइया जो होता है ये एक 2.5 साल का अरसा होता है ज़ोहल की ट्रांजिशन का, और जो 60-70 होती है ये बेसिकली 2.5 और 2.5 या 3 जो है वो स्पैन्स होते हैं जो 7.5 साल पे मुहित होते हैं, और ये एक के बाद एक आते हैं और उनके असरात आते हैं, उसकी वजह से मनफी असरात आते हैं। तो इस वक्त जो है ये 60-70 से जो है वो ये स्टार्स निजात पाते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके ऊपर हम बात करेंगे। वो स्टार्स के जिनका ढाइया ख़त्म हो रहा है उनके ऊपर बात करेंगे। और हमने ये वैसे पहले भी एक अर्ज़ की थी कि जब आपके जायचे में रूहानियत का एंगल स्ट्रांग होता है, जब आप अल्लाह के करीब होते हैं तो आपकी चीज़ें वैसे ही ठीक होना शुरू हो जाती हैं। अंधेरा इतना ताकतवर नहीं हुआ कि रोशनी की आंखों में आंखें डाल के देख सके। मनफी ताकतें इतनी ताकतवर नहीं हुई कि मस्बत ताकतों के साथ आमने सामने खड़े होके पंजा आजमाई कर सकें। जैसे कि अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, वल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, ज़मीन और आसमान का नूर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, और अल्लाह ही की जो ताकत है वो सबको बचाने वाली है। तो इंसान की ज़िंदगी में अंधेरा, मनफी सोचें, चीज़ें उस वक़्त आती हैं जब उसका ताल्लुक अल्लाह से कमज़ोर होता है। यानी साया या शेड या अंधेरा उस वक़्त होता है जब रोशनी छुप जाती है। रोशनी के ना होने का नाम अंधेरा है। तो अपने अंदर अगर अपने वजूद में रोशनी पैदा कर लें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बहरहाल ये ज़ोडिएक इवेंट है और ये सबके ऊपर असरअंदाज होता है, क्योंकि जब 60-70 या ढाइया आता है तो वो एक से ज़्यादा सितारों के ऊपर उसके असरात होते हैं। और वैसे लोगों में खौफज़दा भी लोगों को ज़्यादा किया जाता है कि मस्बत नताइज नहीं होते, सब कुछ रुक जाता है, चीज़ें उल्ट जाती हैं, तरक्कियाँ नहीं होती वगैरह वगैरह, इस किस्म की जो चीज़ें हैं। तो इस साल 17 जनवरी को ज़ोहल जो है वो ट्रांजिट करता हुआ बुर्ज दलव या एक्वेरियस में दाखिल हो रहा है, और जब वो इस बुर्ज के अंदर जाएगा तो तमाम बुर्जों के ऊपर इसके असरात होंगे। 12 के 12 बुर्जों के ऊपर होंगे। कुछ के ऊपर बहुत अच्छे असरात होंगे और कुछ के ऊपर इसके असरात कम होंगे। तो उनका जो असर है जिनके ऊपर जो बहुत पॉजिटिव हो रहा है उनका हम जिक्र कर रहे हैं इस वक्त। तो इस वक्त कुछ बुरूज जो हैं वो 60-70 और ढाइया से बिल्कुल निजात जो है वो पा जाएंगे। जब ये ट्रांजिशन होगी 17 जनवरी 2023 को ज़ोहल जो है वो एक्वेरियस में आएगा, तो साथ ही लिब्रा और जेमिनी ये अपने ढाइये से आज़ाद हो जाएंगे। इनकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, इनकी तरक्की की पेस बहुत बेहतर हो जाएगी, इनकी सोचें बेहतर हो जाएंगी, इनको सोशल सर्कल से सपोर्ट मिलेगी, इनके कारोबार, इनकी नौकरियां, और ख़ास तौर पे इनकी शादियां, और शादियों में भी लव मैरिजेस, मोहब्बत के ताल्लुकात बहुत तेज़ी से बेहतर होंगे। जेमिनी के अंदर जो फियर्स हैं वो तेज़ी से कम होंगे। जेमिनी के अंदर जो दबाव है वो तेज़ी से कम होगा। इनके रिज़्क़ के मामलात में जो दबाव आया हुआ है वो तेज़ी से बेहतर होना शुरू हो जाएगा। करना सिर्फ ये है कि इनको अपने आप को अल्लाह के करीब करना है, अपनी रूहानियत को बूस्ट करना है, अपनी ज़ात में अल्लाह के नूर को महसूस करना है, और यकीन रखना है अल्लाह के ऊपर कि इनके ऊपर करम नवाजी ज़रूर होगी। और सबसे ज़्यादा बड़ा असर होगा सजिटेरियस के ऊपर। हमने ये कहा था कि ये राजयोग है, इनको सिर्फ ना सिर्फ वो जो लॉन्ग टर्म राजयोग है वो सपोर्ट कर रहा है, बल्कि शॉर्ट टर्म राजयोग जिसका हमने जिक्र किया था वो भी इनको सपोर्ट कर रहा है। 2023 इनको सपोर्ट कर रहा है, और अब 17 जनवरी के बाद इनको ज़ोहल सपोर्ट करेगा, और ये अपनी 60-70 से मुकम्मल तौर पे आज़ाद हो जाएंगे। और फिर इनका फ़्लाइट टाइम है
दुनिया देखेगी सजिटेरियस के राइज को। इनके रुके हुए काम चल पड़ेंगे, हर शोबे में कामयाबी तरक्की होगी, सोशल सर्कल इनका बेहतर होगा, इनके अंदर रूहानियत बेहतर होगी। अल्लाह इनके ऊपर बहुत करम नवाजी फरमाएगा और दुनिया देखेगी कि इनके मामलात कितने अच्छे होते हैं। करना सिर्फ ये है कि 17 जनवरी के अगले 7 दिन के दरमियान 2 नफल शुक्राने के ज़रूर पढ़ने। लाजमी तौर पे कोशिश करें 17 जनवरी के 7 दिन के अंदर अंदर 17 जनवरी को जो है वो जब 17 जनवरी ख़त्म हो, 18 जनवरी को नया दिन तुलू हो तो शुक्राने के नफल के साथ उसको शुरू करें। कोई मीठी चीज़ जो है वो पका के सरकार ख़त्मी मरतबा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे लोगों में बांट दें। और अगर आसानी से हो सके तो दरूद पाक जितना ज़्यादा तिलावत कर सकते हैं वो तिलावत करें। और सूरह अल बुरूज 41 टाइम सिर्फ एक मरतबा तिलावत कर लें। आपकी ज़िंदगी में ये जो पॉजिटिविटी है ये मुस्तहकम हो जाएगी और बड़े लंबे अरसे तक रहेगी। यकीन सिर्फ अल्लाह पे रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वाहिद कारसाज है, कायनात का करता धरता है। अगर आपके जायचों में रूहानियत और अल्लाह का नूर मौजूद है तो आपको किसी भी किस्म की साड़ सती से, ढाइये से, मनफी असरात से, दबाव से, नहूसत से डरने की ज़रूरत नहीं है। वन लाइनर कि अगर आप अल्लाह के करीब हैं तो ये कुछ नहीं कर सकते। बहरहाल चूँकि ज़ोडिक इवेंट था तो उसका बताना ज़रूरी था। तो उन लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि जो लोग इस ढाइये और साड़ सती से निजात पा रहे हैं। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे, आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।